तो पीवी फार्मेसी में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले यहाँ पे गैस पेपर जो कि पीवी फार्मेसी की टीम के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का गैस पेपर है। तो इसको अपन देखते हैं। इसमें टोटल सेक्शंस 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शंस हैं। पहला है सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन बी एंड तीसरा है सेक्शन सी। 3 सेक्शंस हैं इसके अंदर टोटल। और यहाँ पर जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर अपने ओवरऑल 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्सचेंज पोटेंशियल। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सिनेप्स। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डेंटल फॉर्मूला फॉर टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ। फिफ्थ क्वेश्चन है, एनलिस्ट द फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। सेवेंथ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। Eighth question is differentiate between exocrine and endocrine glands. And ninth question is what is menopause and menarche. And tenth question is define autocrine and paracrine. ठीक है। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर टोटल हमारे 5 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन। इनमें से बेसिकली जो है अपन को कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम का इस तरीके का पैटर्न है। बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ के जो मेंशन है वो पूरे करके जाने हैं, बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न अगर सेक्शन बी आएगा तो उसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, पर यहाँ पे आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, बट एग्जाम में अकॉर्डिंग टू द पैटर्न इसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ऑटोक्राइन नर्वस सिस्टम। Question number 2, discuss in detail about endocrine system, classify hormones and explain the mechanism of action of hormone. Question number 3, explain anatomy and physiology of female reproductive system. Question number 3 के अंदर एक internal choice given है। इसका ये वाला क्वेश्चन और एक और ये वाला भी, explain human anatomy and physiology of male reproductive system। मतलब सेक्शन बी में एक इंटरनल चॉइस आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। मींस स्ट्रक्चर बनाना है पिट्यूटरी ग्लैंड का, फिर उसके फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं और उससे क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो अपन को क्या करने हैं, और उन हार्मोन के फंक्शन भी अपन को बताने। पांचवा क्वेश्चन है, राइट वेरियस पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन डिटेल। पार्ट्स लिखने डाइजेस्टिव सिस्टम के, फिर फिजियोलॉजी लिखनी है डाइजेशन की पूरी डिटेल में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब सेक्शन सी है। सेक्शन सी के अंदर ओवरऑल 8 क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर। पहला क्वेश्चन है अपना, जिसके 8 क्वेश्चन में से अपन को 5 करने होंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। 5 क्वेश्चन करने होंगे सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी कैसे फॉर्म होता है उसका मैकेनिज्म बताना है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन इन सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है वो पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पर एक इंटरनल चॉइस गिवन है, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के जो वेरियस स्टेप है वो पूरे एक्सप्लेन करने हैं। And the third question is, categorize different parts of brain. Explain structure and cerebrum and its functional organization. जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कैटेगराइज करने हैं ब्रेन के। सेरिबेलम का स्ट्रक्चर है पूरा एक्सप्लेन करना है, और उसके फंक्शन भी, और उसका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पूरा मतलब एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ब्रीदिंग, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीदिंग क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिवर। लिवर की पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताना है। या फिर, और इसके अंदर भी इंटरनल चॉइस है, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मेंजुरेशन साइकिल। मेंजुरेशन साइकिल है उसकी पूरी फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करना है। सेवंथ क्वेश्चन इज, डिफाइन जेनेटिक्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोम। जेनेटिक्स क्या होता है और क्रोमोसोम पे शॉर्ट नोट अपन को लिखना है। सेवंथ क्वेश्चन है। एंड
तो 8th है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीएमआर एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। बीएमआर क्या होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर, और कौन कौन से फैक्टर बीएमआर को अफेक्ट करते हैं ये अपन को पूरा बताना है। ठीक है, बीएमआर होता क्या है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिस्क्राइब उसके बाद जो फैक्टर उनको पूरे को डिस्क्राइब करना, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं बीएमआर पे। तो ये पूरे क्वेश्चंस है, आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू अस। थैंक्स अ लॉट।